Hello everyone, welcome to the 79th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है despicable। डेफिनेशन है डिजर्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट। आपने मूवी देखा होगा डेस्पिकेबल मी 1, 2 या 3, तीनों पार्ट में से आपने कोई एक तो देखा होगा। उसमें क्या दिखाया है? उसमें दिखाया है मतलब ऐसा बंदा जिसको हम मतलब नफरत कर सकते हैं, जो नफरत के लायक है। ठीक है, देखिए डिजर्विंग हेट्रेड एंड कॉन्टेम्प्ट, जिसके लिए हमारे दिल में अगर गुस्सा है तो भी चलेगा। ये देखिए दिस पर्सन, ये आदमी, सोचिए, और ये औरत बोल रहे हैं इस छोटे से बच्चे को कि ये भालू को हथौड़े से मार के फोड़ दो। Therefore, these two people are despicable for this guy। ठीक है, इस लड़के के लिए। या फिर ये लड़का अगर मतलब उसको जो भी दिया जाता है वो तोड़ ही डालता है, वो कुछ ठीक से रखता नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कंटेम्प्ट रहेगा, मतलब उसके लिए थोड़ा सा गुस्सा रहेगा इन दोनों के मन में। ऐसा नहीं है कि नफरत रहेगा, नफरत तो नहीं हो सकता, बट गुस्सा रहेगा। ठीक है, दैट इज डेस्पिकेबल। अगला वर्ड है ट्रॉमाटाइज। डेफिनेशन है सब्जेक्ट टू लास्टिंग शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ ए डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस और फिजिकल इंजरी। हम किसी को सदमा पहुंचाते हैं कब? जब हम उसको हद से ज्यादा डरा देते हैं। वो एक मेंटल सदमा हो गया, दिमागी सदमा। या फिर सोचिए आप पहली बार एक्सीडेंट के मतलब आमना सामना हुए हैं, आपका पहली बार एक्सीडेंट हुआ है। ओके, जब आप रिकवर कर लेंगे, सोचिए आज आपका 1 तारीख है। ठीक है, 1 जन है। ओके, आप कहीं घूमने गए थे, आपका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट टिल 30 मार्च अगर आपका कोई हड्डी वड्डी टूट गया तो 3 महीने तो लगते हैं ओके जुड़ने में। तो 3 महीने के अंदर जब वो हड्डी जुड़ गई होगी, फिर भी क्या आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाते थे 1 जनवरी को, क्या उतनी ही तेजी से 30 मार्च को चला पाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक डिटरेंट है। डिटरेंट क्या है? वो जो डर है। ठीक है, वो आपको डरा रहा है कि नहीं, अगर गाड़ी तेज चलाऊंगा तो वापस से अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? वो जो सदमा है वो आप भूल नहीं पा रहे हैं, दैट इज ए शॉक। या फिर ऐसे किसी बंदे को जिसको जोकर पसंद नहीं है, आप उसके बर्थडे पे जाके ऐसे गिफ्ट देंगे कि एक जोकर का सिर ऊपर मतलब स्प्रिंग से ऊपर उठेगा और उसको डराएगा। वो उसके लिए शॉक हो जाएगा, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। दैट इज ट्रॉमाटाइज। अगला वर्ड है एट्रोसिटी। डेफिनेशन है एन एक्सट्रीम विकेड और क्रूअल एक्ट, टिपिकली वन इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस और इंजरी। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, ओके, जब जर्मनी में हिटलर का शासन चल रहा था, तो क्या होता था, सारे जितने भी नाजीज होते थे वो लोग ज्यूस ज्यूज, ओके, ये कम्युनिटी है। ओके, इन लोग को मतलब पैरों तले रौंदना उसके समान मतलब सोचती थी, कीड़े मकोड़ों के जैसा सोचती थी। ठीक है, दे यूज टू हेट दीज ज्यूज। के नाजीज वर प्योर जर्मन्स, और जूस जो है वो जो बाहर के बंदे थे, उन लोग से सख्त नफरत। और उसकी वजह से वो उनको सरेआम कभी भी मार देते थे, या फिर उनके साथ वायलेंटली एक्ट करते थे, मतलब पीटते थे, मारते थे। ठीक है, दैट वाज एट्रोसिटी। आप बिना किसी कारण के मतलब इतना इंजरी पहुंचाएंगे, किसी के साथ इतना वायलेंटली आप एक्ट करेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, हद से ज्यादा उसको हम क्रूअल कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अब निर्भया केस, निर्भया रेप केस जो था,
Okay, this was one of the atrocities happened in India. ठीक है, ये एक बहुत ही विकेड, विकेड मतलब क्या, मतलब विकेड मतलब शैतानी भरा। ठीक है, शैतान किसको बोलते हैं, जिसके मन में सिर्फ बुरी चीजें होती हैं, हम उसको शैतान कहते हैं। और क्रूएल, निर्दयी। ठीक है, ये बहुत ही निर्दयी मामला था, इसी को हम एट्रोसिटी कहते हैं। अगला वर्ड है इनकैलकुलेबल। डेफिनेशन है टू ग्रेट टू बी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड। आप सोचिए, कोई एक इंसान, कोई एक सम पर्सन, ओके, हैज जस्ट बिकम ए फादर। ओके, ही हैज टू न्यूबॉर्न्स, उसके दो नए बच्चे हुए हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। ठीक है, कोई एक आदमी जिसका एक भी बच्चा नहीं है, वो बोलेगा मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, तुम मुझे एक बच्चा अपना मुझे दे दो। सो वो जो खुशी है, दैट हैप्पीनेस दैट ही हैज, ओके, कैन इट बी काउंटेड विथ मनी, कैन इट बी मेजर्ड विथ मनी? नो, वो बंदा ऑब्वियसली मना ही करेगा कि नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, वाई? बिकॉज दैट हैप्पीनेस इज इनकैलकुलेबल। आप तोल नहीं सकते, यू कांट कंपेयर इट विथ समथिंग एल्स। ठीक है, आप इसको किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते तो आप इसका मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? 1 लीटर मतलब क्या, हम उसको कंपेयर करते हैं कि 1 लीटर में कितना ml होता है। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, उसी हिसाब से हम लीटर का कैलकुलेट करते हैं। जब हमको पता ही नहीं होगा, हम कैलकुलेट क्या करेंगे? जैसे ए सी, ओके, ए सी इज इनकैलकुलेबल। वाई? आप बोलेंगे इसमें कितना पानी है, कैलकुलेट करो। नो, यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट इट। ठीक है, दैट इज इनकैलकुलेबल। अगला वर्ड है मायोपिक। डेफिनेशन है लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट। जो ब्लैंक होता है, हम बोलते हैं जिसको ब्लैंक। ठीक है, एक बंदा या फिर बंदी जिसके दिमाग में कुछ ही चल नहीं रहा होता है, वो सिर्फ मतलब पूरा खाली दिमाग जो बोलते हैं। ठीक है, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, वो आगे ना कुछ सोच रही है ना पीछे कुछ सोच रहा है, या मतलब उसके दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स है ही नहीं कि आगे करूंगा क्या नहीं करूंगा। जो बहुत ही कम सोचते हैं, जो इनका माइंड बहुत ही नैरो होता है, ये देखिए नैरो माइंडेड यहाँ भी लिखा हुआ है। हम्म, जो मतलब एक ही छोटा सा सोच रख पाते हैं। जैसे आप आजकल बोलेंगे कि अगर इंटरकास्ट मैरिज किया जाता है देन इट इज ओके, इट इज फाइन बाय अस। वो बोलेंगे कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज शुड नॉट हैपन। ओके, दैट ब्लैंक पर्सन विल से दैट इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट गुड। Why? Because they are thinking in one way. Their perspective is narrow. ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव बहुत नैरो होता है। जो लोग, जिनके पास इंसाइट होता है, who are not myopic, उनका वाइड होता है। ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में जितना पता रहता है वो, बट क्योंकि उनकी छोटी सोच जो होती है, वो उनको बहुत ही कम सोचने पे मजबूर करती है। बट जो लोग समझते हैं, वो आर नॉट मायोपिक, दे आर एबल टू थिंक मोर। अगला वर्ड है पर्टिनेंट। डेफिनेशन है रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर मैटर या फिर अपोजिट। आप सोचिए, आप गए हैं कैंप करने, ओके, वेयर? इन ए जंगल। ओके, फोन आपका डेड है। आप दिशा जानने के लिए क्या चीज यूज करेंगे? एक कंपास। चाहे वो ऐसा हो या फिर होता है पानी में। ओके, एक वाटर है, दिस इज वाटर। ओके, इसके बीचों बीच एक लीफ रखा जाता है, और लीफ के ऊपर एक और डंडी रखी जाती है। उससे हम जान पाते हैं कि नॉर्थ और साउथ का दिशा कौन सा है। दैट इज एन इम्प्रोवाइज्ड कंपास। बट अभी
ये जो कंपास है, ये क्या हम कहीं और यूज कर सकते हैं? ना, इसका काम ही है दिशा दिखाना। वेयर इज द नॉर्थ, वेयर इज द साउथ, वेयर इज द ईस्ट, वेयर इज द वेस्ट, दैट इज इट्स ओनली पर्पस। वही दिखाना इसका एकमात्र पर्पस है, दैट इज पर्टिनेंट। अगला वर्ड है अनसेवरी। डेफिनेशन है डिसएग्रीएबल टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट। ये देखिए, आप अगर घर में जाते हैं 4-5 दिन की छुट्टी के बाद, आपको पता चलता है कि आपने जो फल सब्जी फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिए थे गलती से, वो खराब हो चुके हैं। ये देखिए एप्पल्स हैं, ये सड़ गए हैं, पूरा का पूरा सड़ गए हैं। ठीक है, तो क्या आप इसको खाना पसंद करना चाहेंगे? या फिर इसका जो स्मेल है वो क्या अच्छा होगा? या फिर या आपको इनको देखने में अच्छा लगेगा क्या? आप तुरंत ही इनको फेंक देंगे। ओके, यू विल पुट देम इन द डस्टबिन। ठीक है, आप इनको डस्टबिन में जल्दी से जल्दी फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि दे आर अनसेवरी। खाने का तो मन होगा ही नहीं, आपको सूंघने का मन नहीं है, देखने का मन नहीं है, खाने का क्या ही मन होगा। ठीक है, दैट इज अनसेवरी। अगला वर्ड है पर्सपेक्टिव। डेफिनेशन है ए पार्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स और वे ऑफ रिगार्डिंग समथिंग, या फिर ए पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, फ्रॉम हियर दिस पर्सन इज सेइंग दैट यहाँ 4 लकड़ी की डंडियां हैं। ये पर्सन बोल रहा है नो देर आर 3, ये बोल रहा है 4, ये बोल रहा है 3। ठीक है, दिस इज ए मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। आप एक तरफ से देख रहे हैं, सोचिए कोई एक चोरी हो गई है, देयर हैज बीन ए थेफ्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक तरफ से यू आर ए एंड दीज आर बी। ओके, यू आर someone who hates crime and this is B, this person okay is a humanitarian। ठीक है, this is an optimist या फिर humanitarian। आप बोलेंगे इसने ये गलत किया, चोरी करना बिल्कुल बेकार है। बी, ये जो बंदा कहेगा अरे उसने चोरी किया तो किया, ऐसा नहीं है कि उसने गलत किया, वो सही भी कर सकता है, वो सिर्फ अपना पेट ही तो भरना चाहता था, उसने अपने हिसाब से सही किया। दीज आर पर्सपेक्टिव्स। सोच जो होती है वो कभी सेम नहीं होती। आप एक चीज को जैसे देखते हैं, दूसरा बंदा उस चीज को वैसे नहीं देखेगा, वो थोड़ा डिफरेंटली ही देखेगा। दैट इज पर्सपेक्टिव। अगला वर्ड है रैप्चर। डेफिनेशन है फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय। मुझे रैप्चर, आई फेल्ट दैट इंटेंस प्लेजर और जॉय व्हेन आई completed my board examinations। जब मैं 10th+2 का एग्जाम खत्म करके बाहर आ रहा था, then I felt like yes, because the examination was good, I felt intense pleasure, या फिर जॉय था, मेरे मन में खुशी था कि अभी मुझे समर वेकेशन का मजा मिलेगा। ठीक है, अभी मैं मजा उठा पाऊंगा, तो दैट इज रैप्चर। अगला वर्ड है कर्स। डेफिनेशन है इन्वोक और यूज ए कर्स अगेंस्ट। कर्स मतलब क्या? कर्स मतलब आप श्राप बोल सकते हैं, जो हिंदी में श्राप बोला जाता है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से ए बैड वर्ड। ओके, लाइक सम बैड वर्ड्स देर आर। ओके, यू नो ऑल द बैड वर्ड्स, यू नो, मुझे आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद को भी पता है। किसी को गाली देना, दैट इज ए कर्स। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, दैट इज ए टाइप ऑफ कर्स। ठीक है, जो बचपन में हम लोग बोलते हैं कि अगर आप बड़ों पे हाथ उठाते हो तो आपका हाथ कांपेगा, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका हाथ थर थरा के कांप उठेगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कर्स। ओके, कर्स, देर आर ए लॉट ऑफ टाइप ऑफ कर्स, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कर्स। गाली देना भी कर्स ही है। ओके, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।